ग्वालियर के कलेक्टर कार्यालय में लोग और अधिकारी उस समय हैरान रह गए जब किसान खाद की बोरी लेकर कलेक्टर के दफ्तर पहुंच गए। किसान की शिकायत थी कि उसे जो खाद वितरण केंद्र से मिली है वो नकली है और उसकी शिकायत के लिए खाद की बोरी लेके ही किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। चंबल अंचल में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी कतारें किसानों को परेशानी में डाल रही हैं। वहीं मुनाफाखोर इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। खाद की किल्लत के बहाने किसानों को मनमाने दामों पर खाद बेचा जा रहा है, वह भी नकली। ग्वालियर में एक किसान ने नकली खाद बेचे जाने की शिकायत कलेक्टर की जन सुनवाई में की। ग्वालियर के पुरासनी गांव में किसान साधु सिंह का आरोप था कि उसे भीतरवार के खाद वितरण केंद्र से ब्लैक में 1700 रुपए की खाद दी गई। वैसे खाद के एक कट्टे की कीमत 1350 रुपए है। उसके साथ जबरन NAP यूरिया की बोतल पकड़ा दी गई, लेकिन इसमें भी उसके साथ गड़बड़ी की गई। उसका आरोप है कि उसे नकली खाद दे दी गई। उसने घटना की शिकायत कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान की जन सुनवाई में की। किसान नकली खाद की शिकायत करने कलेक्टर के पास पहुंचा। तहसीलदार का लश्कर देखे तो ये ठीक है क्या है, देखो गरीब आदमी के बच्चे के पेट में जहर चला जाए, मिलावटी खाना चला जाए, लेकिन अधिकारी के टेबल पर सबूत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? कृषि अधिकारी को किसान द्वारा खरीदी गई खाद के सैंपल लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगर सैंपल में खाद में कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि किसान का आरोप है कि कलेक्टर के आदेश के बाद भी कृषि अधिकारी उनके खाद के सैंपल नहीं ले रहा। आपको बता दें कि ग्वालियर समेत जिले के अलग अलग इलाकों में खाद की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में मुनाफाखोर किसानों से खाद के नाम पर जमकर मनमानी वसूली कर रहे हैं। साथ में अपना खाद का बैग लेकर के आए, तो DDA भी यहीं उपस्थित थी जनसुनवाई में, और उसको एक टेम्पररी जो एक आप कहें आम भाषा में मतलब रेगुलर पार्लेंस में जिस प्रकार से वो खाद को एक टेस्टिंग करते हैं कि अगर उसको आप हाथ में रगड़ते हैं तो मॉइस्चर जनरेट होता है, गीला हो जाता है, और उसमें चूना यदि मिला के देखते हैं तो बड़ी तीखी सी स्मेल आती है अगर खाद ठीक हो जाए। तो एक टेम्पररी टेस्ट वो करके देखते, साथ ही उसकी सैम्पलिंग भी करा रहे हैं। अगर सैंपल में वो मिलावट वाला या गलत पाया जाए तो जो संबंधित दुकानदार है उन पर पूरी विधि अनुसार कार्रवाई की। और भी नजर रखी जाएगी जिले भर में। निश्चित रूप से एक रेगुलर फीचर है जो हम लोग को करना होता है, तो हम उसमें सैम्पलिंग करते रहते हैं। और अभी लास्ट जनसुनवाई में एक धान का भी एक बीज का विषय आया था, तो उसमें भी अभी हम उनका लाइसेंस निरस्त कर रहे हैं। मैडम रेट को लेकर उसका कहना है 1350 रेट है और 1700 रुपये दी रसीद है उसके पास? रसीद भी नहीं दी। अच्छा, तो एक्चुअली ये आप ही के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगी किसान भाइयों से कि ये आपको तत्समय लेना नहीं चाहिए और इन्फॉर्म उसी समय करना चाहिए। सभी SDM साहब, सभी तहसीलदार साहब आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, परंतु लोगों को आगे आके बताइए। मैडम, जो जिस तरह से विस्फोट हुआ है मुरैना में, उसके बाद आपने भी यहाँ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो और किस तरह से क्या रहेगा उसमें? देखिए, आप सभी के माध्यम से, हमारे PRO साहब के माध्यम से भी हमने अपील करी है कि ऐसा हो सकता है कि किसी के नेबरहुड में कोई लोग बारूद ला करके स्टोर कर रहे हैं या छोटे जो हाथ के पटाखे बनाए जाते हैं वो बना रहे हैं। तो इसके संबंध में कोई भी सूचना यदि आप लोग को मिलती है तो आप निश्चित रूप से अपने नियर बाय के थाने में ज़रूर इन्फॉर्म करें। ये ऐसा विषय है जो सभी की सेफ्टी से कंसर्न होता है। बाकी सभी जो फुटकर लाइसेंस हमारे लोग प्राप्त करने वाले उन सब से ये आग्रह है, शासन के निर्देश हैं, आपका जो लाइसेंस है उस पर भी मेंशन होता है कि निर्धारित जो स्थल है वहीं से निर्धारित मात्रा में आप लोग सेल करें और सब लोगों का त्यौहार भी अच्छे से मने और सेफ्टी के साथ में मने, ऐसा करें। मैडम, तमाम मंशाएं हैं प्रशासन की कि जमीनी विवाद के प्रकरण सुलझाए जाए, तो आप भी अपने जनसुनवाई में लगातार मामले आते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि कोई विषय होता है तो हमारे समक्ष जरूर आना चाहिए और टाइम टू टाइम वो रिजॉल्व भी होते रहते हैं। इतना समय नहीं मिल पाता है कि आपके साथ में रेजोल्यूशन शेयर कर नहीं पाते हम लोग, पर एक बहुत अच्छा माध्यम है और हम लोग सभी की हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। बुंदेली बतौले के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट।